आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। प्रश्न नंबर 1, चित्रों को देखकर लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इन चारों में से लुढ़कने वाली वस्तु हो जाएगी बॉल, तो बॉल पे सही का चिन्ह लग जाएगा। पासे में कितने किनारे होते हैं? तो हम सबको पता है पासे में 4 ऊपर और 4 नीचे, तो पासे में 8 किनारे होते हैं। प्रश्न नंबर 2, दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उस पर सही तथा जो नीचे है उस पर गोले बनाएं। तो जैसे कि हमको पता लग रहा है ये वाला बच्चा तो ऊपर है और ये वाला नीचे है, तो इस पे सही का और इस पे गोला बना दी। मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है, तो सरिता के ठीक सामने कौन बैठा है? जैसे कि चित्र में दिख रहा है सरिता के ठीक सामने चंपा बैठी है। कौन बैठी है? चंपा। प्रश्न संख्या 3, दिए गए चित्र को देखिए और तिकोने, चौकोर, वृत्ताकार आकृतियों में रंग भरिए और बताइए। तो हमें रंग भरना है, वो आप कर लेना। कितने तिकोने हैं? तिकोने गिनेंगे तो तिकोने हो गया 1 2 3 और ये नाक वाला 4, तो तिकोने तो हो गए 4। और गोल कितनी है? 2 आंखें हो गई और एक ये पूरा मुंह हो गया, तो वृत्ताकार हो गए 3। प्रश्न संख्या 4, गिनकर मिलाइए। तो पेंसिल 5 है तो पेंसिलों को तो 5 से मिला देंगे और किताबें 11 है तो इनको 11 से मिला देंगे। प्रश्न संख्या 5, गिनकर संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखिए। तो इन टॉफियों को गिनकर पहले अंकों में लिखना है फिर शब्दों में लिखना है। तो टॉफियाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो पहले अंकों में लिखेंगे 12, फिर शब्दों में लिखेंगे 12। ये आप देख लेना कैसे होगा। नीचे वाला देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो सब अंकों में और शब्दों में। प्रश्न संख्या 6, छुट्टी हुई संख्याएं लिखिए। तो इनके बीच में जो संख्या छुट्टी हुई है वो लिखनी है। तो 15 के बाद 16 17 फिर 18 19 और आगे 20, ऐसे ही 47 के बाद 48 49 और 50 फिर 51। मिलान कीजिए। 10 को 10 से एक तरफ अंकों में एक तरफ शब्दों में, तो 10 को 10 से और 90 को 90 से। अभी प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछ रखा है कि दी हुई संख्याओं में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो पहले में 15 12 और 18, 15 12 और 18 में सबसे छोटी हो जाएगी 12 और सबसे बड़ी हो जाएगी 18। इसी तरह नीचे वाले में 46 83 76 और 57, तो सबसे छोटी तो हो गई 46 और सबसे बड़ी हो गई 83।